प्रकरण 3 धारा विद्युत स्वाध्याय पहला प्रश्न, विद्युत उपकरण परिपथ में संयोजित किए गए हैं। इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए लैंप, टीवी ये सब रखा गया है। तो पहला प्रश्न, घर के विद्युत उपकरण कौन से क्रम में संयोजित किए गए हैं। आपको क्रम बताना है। दो क्रम पढ़े हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो उत्तर में लिखेंगे सभी उपकरण समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं। सभी उपकरणों पर विभवांतर कैसा है? सभी उपकरणों पर विभवांतर समान होता है। क्या सभी उपकरणों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समान होगी? उत्तर का समर्थन कीजिए। तो हम सब V बराबर आई आर पढ़े, तो I बराबर V अपान आर। तो R प्रतिरोध है, तो प्रत्येक उपकरण का प्रतिरोध अलग अलग होता है, इसलिए विद्युत धारा समान नहीं होगी। फिर घर में विद्युत परिपथ का संयोजन इस पद्धति से क्यों किया जाता है? अनेक उपकरण समांतर क्रम में संयोजित किए गए हों और कोई उपकरण बंद पड़ गया हो तार टूटने से, तो भी विद्युत परिपथ खंडित नहीं होता और दूसरे मार्ग पर विद्युत धारा बहती है और अन्य उपकरण चालू रहते हैं। तो क्या इन उपकरणों में से टीवी बंद पड़ने पर संपूर्ण परिपथ खंडित होगा? उत्तर का समर्थन कीजिए। टीवी बंद पड़ने पर भी संपूर्ण परिपथ खंडित नहीं होगा, क्योंकि उपकरण समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं। अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में संयोजित किए जाने वाले घटकों के चिन्ह नीचे दिए गए हैं। उन्हें आकृति में उचित स्थान पर संयोजित करके परिपथ पूर्ण कीजिए। ये देखिए पहला, ये प्रतिरोधक है, तो इसको यहाँ फिट कर देंगे। ये बैटरी का निशान है, तो बैटरी यहाँ फिट कर देंगे, विद्युत सेल जिसको कहते हैं। ये अमीटर से आप विद्युत धारा नापते हैं, तो अमीटर को यहाँ लगा देंगे। ये वोल्ट मीटर है, विभवांतर मापने की इकाई, इसको यहाँ लगा देंगे। और ये कुंजी है, स्विच, जिसको ऑन ऑफ आप करते हैं, इसको यहाँ लगा देंगे। और ये वाहक तार है, इसको यहाँ लगा देंगे, या तीर से ऐसे बता देंगे कि वाहक तार है, या तो यहाँ इसको यहाँ लगा देंगे अलग से। फिर अगला प्रश्न, उमेश के पास 15 वाट और 30 वाट प्रतिरोध वाले दो बल्ब हैं, तो इसको R1 मान लेंगे, इसको R2। उसे उन बल्बों को परिपथ में संयोजित करना है, परंतु उसने वे बल्ब एक से एक मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, तो बल्ब खराब हो जाते हैं। तो उसे बल्ब जोड़ते समय कौन सी पद्धति के अनुसार जोड़ने पड़ेंगे? तो बल्ब जोड़ते समय उसे समांतर क्रम में जोड़ना होगा। दूसरा, बल्ब संयोजित करने की पद्धति के गुणधर्म क्या हैं? समांतर क्रम में संयोजित करने पर यदि एक बल्ब के तार टूटने के कारण प्रकाशित नहीं होता, तो भी विद्युत परिपथ खंडित नहीं होता। दूसरे मार्ग पर विद्युत धारा बहती है।
और अन्य बल्ब प्रकाशित होते रहते। अन्य मतलब यहाँ तो दो ही है तो दूसरा प्रकाशित होता रहेगा। अगला प्रश्न, उपर्युक्त पद्धति से बल्ब संयोजित करने पर परिपथ का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। तो ये समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो 1/RP बराबर 1/R1 धन 1/R2 और उसमें मान रख देंगे इस तरह से। तो R1 15 R2 30, दोनों का हर समान नहीं है। इसको 30 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 2 से गुणा किया। गुणा करने के बाद 2 1 का 2 15 दूनी 30, एक बार दोनों हर सेम आ गया। हर को एक बार लिख दिया, अंश जैसे है वैसे। तो 2 1 3/30 आ गया। 1/RP बराबर 3/30। तो 3 के पहाड़े में है, 3 1 का 3 3 दाम 30, 3 3 से कट गया 1/10। तो तिर्यक गुणा करेंगे 10 का 1 में तो 10 आएगा और RP का 1 में तो RP। तो परिणामी प्रतिरोध जो है 10 ओम होगा। तो अब इन प्रश्नों को आप लिखेंगे कैसे। अरे कहाँ से? हाँ देखिए, धारा विद्युत स्वाध्याय जो हमने अभी आपको उत्तर बताया सब वही उत्तर है। घर के उपकरण कौन से क्रम में संयोजित किए गए हैं। घर के विद्युत उपकरण समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं। सभी उपकरणों पर विभवांतर कैसा है। सभी उपकरणों पर विभवांतर समान होता है। क्या उपकरणों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा समान होगी। उपकरणों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान नहीं होगा क्योंकि I बराबर V/R। यहाँ प्रतिरोध R का मान भिन्न होने के कारण विद्युत धारा I का मान भिन्न होता है। घर में विद्युत परिपथ का संयोजन इस पद्धति द्वारा क्यों किया जाता है। अनेक उपकरण समांतर क्रम में संयोजित किए गए हों और कोई उपकरण बंद पड़ गया हो तार टूटने से तो भी विद्युत परिपथ खंडित नहीं होता। दूसरे मार्ग पर विद्युत धारा बहती है और अन्य उपकरण चालू रहते हैं। इसका टीवी बंद पड़ने पर भी संपूर्ण परिपथ खंडित नहीं होगा क्योंकि उपकरण समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं। प्रश्न दूसरा, विद्युत परिपथ में संयोजित किए गए घटकों को चिन्ह दिए गए हैं, उन्हें उचित स्थान पर संयोजित करके पूर्ण करो। तो इसके लिए ये आकृति बना लेंगे। आकृति बना के वोल्ट मीटर, यहाँ मीटर, ये विद्युत सेल, प्लग कुंजी, सुचालक तार और विद्युत धारा का प्रवाह ये धनाग्र से ऋणाग्र की ओर और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ये ऋणाग्र से धनाग्र की ओर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न तीसरा। तो अ का उत्तर समांतर क्रम संयोजन करना पड़ेगा और गुणधर्म बताइए। तो इसका उत्तर ये समांतर क्रम में संयोजित करने पर यदि एक बल्ब के तार टूटने के कारण प्रकाशित नहीं होता तो भी विद्युत परिपथ खंडित नहीं होता और दूसरे मार्ग पर विद्युत धारा बहती है और बल्ब प्रकाशित होते हैं। और ये लास्ट, उपयुक्त पद्धति से बल्ब संयोजित करने पर परिपथ का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। तो R1 15 वाट, R2 30 वाट और परिणामी प्रतिरोध RP पूछा है। तो आपने देखा है 1/RP बराबर 1/R1 धन 1/R2। ये इसका मान रख दिया, हर समान कर लिया, फिर 3 से कट कर दिया
1/10 आया, तिर्यक गुणा किया, आर पी बराबर 10 ओम, तो परिणामी प्रतिरोध 10 ओम आया।